Hello बच्चों, let's read the question. The question says that the angles of a triangle are in AP and the greatest angle is double the least. Find all the angles in circular measure. इस क्वेश्चन में ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं वो एपी में दे रखे हैं और जो ग्रेटेस्ट एंगल है ट्रायंगल का वो लीस्ट का डबल है। तो हमको सारे एंगल्स सर्कुलर मेजर में निकालने हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, तो पहला की कॉन्सेप्ट है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। दूसरा, अगर डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। जो कि क्वेश्चन में सर्कुलर मेजर में दे रखा है, मतलब रेडियंस में एंगल्स निकालने हैं। तो इन्हीं दो की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं वो एपी में है। तो मान लेते हैं लेट ट्रायंगल ए बी सी बी देयर इन विच एंगल ए को हम ए डिग्री मान लेते हैं, एंगल बी को ए प्लस डी डिग्री मान लेते हैं एंड एंगल सी को ए प्लस 2d डिग्रीज मान लेते हैं। अब आपके दिमाग में ये आ सकता है कि ए डिग्रीज ए प्लस डी डिग्रीज और ए प्लस 2 डिग्रीज एपी में कैसे हैं। तो आप अगर देखेंगे तो ए प्लस डी में से ए घटाएंगे तो डी बचेगा और ए प्लस 2d में से ए प्लस डी घटाएंगे तो डी बचेगा। इसका मतलब कि जो सक्सेसिव डिफरेंस है वो कांस्टेंट है डी। इसका मतलब कि जो हमने एंगल्स लिए हैं वो एपी में है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ग्रेटेस्ट एंगल जो है, ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट एंगल, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए डिग्रीज ए प्लस डी डिग्रीज और ए प्लस 2 डिग्रीज में जो सबसे ग्रेटेस्ट एंगल है वो क्या है, ए प्लस 2 डिग्रीज। तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस 2 डिग्रीज इज इक्वल टू 2 टाइम्स लीस्ट एंगल क्या है, ए डिग्रीज। तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं ए डिग्रीज प्लस 2d डिग्रीज इज इक्वल टू 2a डिग्रीज। तो 2a डिग्रीज माइनस ए डिग्रीज ये हो जाएगा ए डिग्रीज, तो ए डिग्री हो जाएगा 2d डिग्रीज के इक्वल। तो ए डिग्री को हम 2d डिग्रीज के इक्वल लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एंगल ए को हमने ए डिग्रीज माना था, एंगल बी को ए प्लस डी डिग्रीज माना था और एंगल सी को ए प्लस 2d डिग्रीज माना था इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब ए डिग्रीज 2d डिग्रीज के इक्वल आया है, इसको हम क्वेश्चन 1 का नाम दे देते हैं। तो जहां जहां ए डिग्रीज है वहां पे 2d डिग्रीज पुट कर देते हैं, प्लस 2d प्लस डी 3d डिग्रीज प्लस 2d प्लस 2d 4d डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो 2 3 5 प्लस 4 9 9d डिग्रीज जो है वो 180 डिग्रीज के इक्वल आ गया। तो d डिग्रीज जो है वो 20 डिग्रीज के इक्वल आ जाएगा। मतलब इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। a आया हमारे पास 2d डिग्रीज, तो d डिग्रीज आ गया 20 डिग्रीज, तो a क्या आ जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन a डिग्रीज कैन बी रिटन एज 2 into 20 डिग्रीज दैट इज 40 डिग्री। इसका मतलब कि a डिग्री जो है वो 40 डिग्री के इक्वल आ गया। अब एंगल लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल a विल बी a डिग्रीज दैट इज 40 डिग्रीज। अब सर्कुलर मेजर में निकालना है, मतलब कि रेडियन में निकालना है। तो रेडियन में निकालने के लिए क्या करते हैं, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। पाई अपॉन 180 रेडियन, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 इंटू 2 4 होता है, 2 इंटू 9 18 होता है, तो ये जाएगा 2 पाई बाई 9 रेडियंस। देन एंगल बी निकालते हैं, वो है a प्लस डी डिग्रीज। तो a है 40 और d है 20, तो ये जाएगा 60 डिग्रीज। इसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये आ जाएगा पाई अपॉन 3 रेडियंस। देन एंगल सी निकाल लेते हैं, एंगल सी विल बी a प्लस 2d डिग्रीज। a प्लस 2d, a है 40 डिग्रीज और d है 20, तो 2 इंटू 20 40 40 प्लस 40 80, तो ये जाएगा 80 डिग्रीज। और 80 डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 9 18, तो ये जाएगा 4 पाई अपॉन 9 रेडियंस। यही हमारे तीन एंगल्स हो जाएंगे। तो लिख सकते हैं हेंस द रिक्वायर्ड एंगल्स विल बी, कौन कौन से तीन एंगल्स होंगे,
2 pi by 9 radians, pi by 3 radians and 4 pi by 9 radians. 2 pi by 9 radians, pi by 3 radians and 4 pi by 9 radians. ये तीनों AP में है. So this was your solution. I hope you understood it well. Best of luck.